क्लास 7 एन एलियन हैंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द टाइनी टीचर। टाइनी मीन्स होता है छोटा, टीचर मीन्स अध्यापक, यानी एक ऐसा अध्यापक जो साइज में क्या है, छोटा है। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ बता रहा है कि यद्यपि बहुत छोटा है द एंट, चींटी, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड हार्ड वर्किंग, बहुत कठिन मेहनत करने वाला है। एमंग द वेरियस काइंड्स मतलब कई तरह के चींटियों में द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक एंड रेड। कई तरह की चींटियों में जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं वो लाल और काले रंग की चींटी होती है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और ये जो चींटियां हैं ये अपने आरामदायक घर में रहती हैं जिसे एंट हिल्स कहा जाता है। तो ये है चींटियों के बारे में कहानी, जो कि एक टीचर हैं, और वो टीचर कैसे हैं वो यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा। चैप्टर की शुरुआत क्वेश्चन से है, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो तुमने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान का। इज इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है। नो इट इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है। नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तब वो तो वॉर्म होगा यानी कीड़ा होगा। यानी यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट कौन है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया फ्लाई, फिर मॉस्किटो, फिर वॉर्म, और फिर बताया जा रहा है नो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। इट इज़ द एंट, और वो जो सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है वो एंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, यानी जो सामान्य रूप से पाया जाता है सबसे छोटा होता है। बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अनट्रू का मतलब झूठ, और यहाँ बताया जा रहा है कि जो चींटियों की लाइफ है वो ऑलमोस्ट यानी लगभग सुनने में साउंड्स अनट्रू, झूठ लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग एंट्स को पालतू की तरह घर में रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका प्रतिदिन का जो बिहेवियर है, जो भी हरकतें हैं, वो बड़े क्लोजली यानी करीब से वॉच करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, और इसीलिए हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब जीव। इस छोटे से कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान जीव के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में एज अ पेट्स रहते हैं और हम इन्हें डेली वॉच करते हैं। एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि एक चींटी अपने फीलर्स यानी जिससे कि वो सेंस करती है, जिसे हम एंटीना भी कह सकते हैं, उसका यूज़ किस लिए करती है। टॉक टू अदर एंड्स, दूसरे एंड्स से बात करने के लिए। बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, थ्रू देम का मतलब इन एंटीना के ज़रिए, थ्रू का मतलब ज़रिए, मैसेजेस पास करने का काम करते हैं ये लोग। वॉच अ रो ऑफ एंट, रो मतलब कतार, लाइन। चींटियों की एक कतार देखिए, मूविंग अप और डाउन द वॉल, दीवार पर ऊपर और नीचे जाते हुए। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग, यानी हर एक जो चींटी होती है वो ग्रीट्स यानी मिलती है दूसरे एंट्स से अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। बाय टचिंग देयर फीलर्स, यानी वो लोग अपनी एंटीना को एक दूसरे से टच करके एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम लोग हैंड शेक करके एक दूसरे से मिलते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, यानी कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट, यानी जो सबसे सामान्य है उन सभी प्रकारों में से, वो ब्लैक और रेड होता है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रेन,
अब यहाँ बताया जा रहा है कि हम सब जब छोटे थे तब से ही इनको देखते चले आ रहे हैं। वी हैव सीन, हमने देखा है, बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन। पेड अटेंशन का मतलब ध्यान देना और इनफ का मतलब बहुत, तो हम लोग कभी उन पर बहुत ध्यान नहीं देते। वेयर डू दे लिव, जैसे कि ये सवाल कि वो लोग रहते कहाँ हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने आरामदायक घर में, जिसे नेस्ट या एंटहिल कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स, अब यहाँ पे बताया जा रहा है उनके घर के बारे में। ईच हैज़ यानी हर एक एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे 100 रूम से ज़्यादा होते हैं। एंड पैसेजेस, और गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इन सैकड़ों रूम्स में से कुछ रूम्स में क्वीन एंट अंडे देती है। ले एग्स का मतलब अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, यानी जो छोटे बच्चे हैं चींटी के, वो बाकी रूम में से कुछ रूम जो हैं वो नर्सरी का काम करते हैं। और उन छोटे बच्चों को कहा जाता है ग्रब्स, जो अंडे में से बाहर आते हैं, उन्हें ग्रब्स कहा जाता है। और कुछ कमरों में क्वीन एंट अंडे देती है और कुछ कमरों में उन यंग वंस को रखा जाता है, उनको नर्सरी यानी उनको पाला जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित, संरक्षित। क्वार्टर मतलब कमरा, यानी जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनका खुद का कमरा रिजर्व रहता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वर्कर जो होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय खाना तलाश करने में लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस, और उन सैकड़ों घरों में से कुछ कमरे स्टोर हाउस की तरह काम में लिए जाते हैं। किस काम में? फॉर दिस फूड, और ये जो खाना ये लोग लेकर आते हैं उसको स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस की तरह उन कमरों में से कुछ कमरों को यूज़ किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। बैरक्स का मतलब सेना के रहने की कमरा या जगह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोल्जर एंट होती हैं उनका एक सेपरेट यानी एक अलग कमरा होता है, यानी कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड, यानी कोई भी वर्कर कभी भी ट्राइड यानी कोशिश नहीं करता सोल्जर के घर में रहने का। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई सोल्जर बाहर खाना तलाश करने नहीं जाता। बाहर खाना तलाश करने जाने का काम वर्कर का होता है। वर्कर के रूम में न तो सोल्जर जाते हैं, सोल्जर के रूम में न तो वर्कर जाते हैं। कुछ रूम में क्वीन एंट अंडे देती है, कुछ रूम में उन बच्चों को पाला जाता है, उन जिन्हें ग्रब कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर, यहाँ पे 3 तरह के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी वर्कर हो, सोल्जर हो या क्लीनर एंट हो। हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, यानी ये लोग कभी उन छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सो यू सी, आप देख सकते हैं, एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि चींटियों का जो जीवन होता है वो बहुत शांति से भरा होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, और हर एक चींटी अपने हिस्से का काम इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स से कभी भी फाइट ये लोग नहीं करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उस एंट हिल में जो सैकड़ों कमरे हैं और वो जो पूरी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के इंटायर पॉपुलेशन यानी पूरी की पूरी जनसंख्या की जो मदर होती है वो क्वीन होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और अलग अलग प्रकार की चींटियों की उम्र अलग अलग होती है। तो जो ये अंडे देने वाली एंट होती है जिसे क्वीन एंट कहा जाता है, इसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके जो है एक जोड़ी पंख भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब यहाँ बताया जा रहा है कि शादी की उड़ान के बाद, आफ्टर मतलब बाद, अपनी शादी की उड़ान के बाद वो उन पंखों को बाइट्स ऑफ यानी काट देती है। दिस फ्लाइट, ये जो उड़ान है, टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, यानी गर्मी के दिन में ये उनकी उड़ान होती है।
द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन जो है अपना घोंसला छोड़कर जाती है, यानी अपना एंट हिल छोड़कर जाती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, यानी उनके जो पंख होते हैं वो उनकी मदद से उड़कर वो बाहर जाती हैं किसी मेल एंट से मिलने, यानी किसी पुरुष चींटी से मिलने, या किसी ड्रोन यानी मक्खी से मिलने बाहर जाती हैं। हाई अप इन द एयर, बिल्कुल हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो किसी मेल एंट या ड्रोन से मिल लेती हैं तो वो वापस अपने घर पर आती हैं, अर्थ पर आती हैं। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग, गेट रिड्स ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, और फिर वो अपने पंख काट देती है और उससे छुटकारा पा जाती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उस जो एक बार उड़ती है मेल एंट को ढूंढ कर लाती है तो वो एक तरह की उनकी शादी हो जाती है, और उसके बाद से वो लोग कुछ नहीं करते, नथिंग, कुछ नहीं करते, बस सिर्फ अंडे देती हैं। एग्स हैच, और उस अंडों को हैच यानी सेका जाता है उन क्वीन एंट के द्वारा। एंड ग्रब्स कम आउट, और वो जो छोटे छोटे चींटी होते हैं वो उस अंडे से बाहर आते हैं जिन्हें ग्रब कहा जाता है। सोल्जर्स गार्ड देम, और सोल्जर्स क्या काम करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। वर्कर्स फीड, और वर्कर खाना खोजने जाते हैं और वो उनको खिलाते हैं। एंड क्लीन देम, और साफ सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली, और वर्कर का एक और काम है कि वो उन ग्रब्स को बाहर एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए लेकर जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, यानी बाद में, यानी 2 या 3 हफ्ते बाद ग्रब्स बिकम कुकून। कुकून क्या होता है कि जो ग्रब्स होते हैं वो अपने मुंह से या अपने शरीर के किसी हिस्से से एक लार्वा निकालते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं जो उनके पूरे बॉडी पर लिपट जाता है, जिसे ककून कहा जाता है। और ये ककून जो होता है जब ये आ जाता है, यानी ये जो ग्रब है ककून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड, वो बिना खाए पिए लाई यानी पड़े रहते हैं, और एक्टिविटी यानी कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ पड़े रहते हैं फॉर 3 वीक्स, यानी पहले कुछ हफ्तों तक तो वो लोग इधर उधर खाते हैं पीते हैं, और वर्कर्स उनको बाहर सनशाइन के लिए घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर उस 3 हफ्तों के बाद अगले 3 हफ्ते जब ककून आ जाता है उनके चारों तरफ, उनके बॉडी पार्ट्स पर, तब वो 3 हफ्ते के लिए रेस्ट करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक, और फिर वो जो एक उनके ऊपर लेयर चढ़ी होती है वो ब्रेक हो जाती है। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और फिर एक पूरी तरह से वयस्क चींटी उसमें से बाहर आती है, यानी सबसे पहले वो अंडे से बाहर आते हैं, 3 हफ्ते तक खाते पीते घूमते हैं, फिर ककून में वो कैद हो जाते हैं 3 हफ्तों के लिए। वो ककून जब ब्रेक होता है तब वो उसमें से एक परफेक्ट एंट बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब उनका वक्त आता है टीचिंग और ट्रेनिंग करने का। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, और नए नए एंट्स जो होते हैं वो अपने ड्यूटीज़ निभाते हैं। फ्रॉम ऑल एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, यानी यह बताया जा रहा है कि जो नए एंट्स होते हैं वो सीखते हैं, लर्न यानी सीखते हैं अपने ड्यूटीज़ को। फ्रॉम ओल्ड एंट्स, पुराने एंट्स से, जो कि वर्कर है तो वो वर्कर का काम सिखाएगा, सोल्जर सोल्जर का, बिल्डर बिल्डर का, क्लीनर क्लीनर का। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट, और कुछ हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग भी बाहर जा सकते हैं। बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी ये बड़ी सी दुनिया में अपने काम के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो एंट हिल होता है जिसमें सैकड़ों कमरे होते हैं, ये सिर्फ एंट के घर नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, लेकिन उसमें कुछ अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, झींगुर कह सकते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट, यानी एक छोटी नस्ल की चींटी भी रह सकती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खी भी उसमें रह सकती है। वाई डू एंट वॉन्ट दीज एलियन, एलियन मतलब बाहरी, क्रिएचर यानी जीव, यानी यहाँ पूछा जा रहा है सवाल कि ये जो एंट्स है अपने घर में किसी बाहरी क्रिएचर को क्यों रहने देते हैं। फॉर सेवरल रीजन, और बताया जा रहा है कि सेवरल मतलब कई कारण हैं उसके। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंट्स सेंसेस,
यानी जो एंड्स की सेंसेस होती हैं, यानी जो उनकी समझने और सुनने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो सेंस होती है, उसको वो प्लेजेंट करते हैं। ये जो ग्रीन फ्लाई होती है, ये अच्छी स्मेल वहाँ पर प्रोड्यूस करती है, जिससे कि इनकी सेंसेस और बढ़ जाती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और जो दूसरे एलियन इंसेक्ट है वो मीठे मीठे जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ तो उनके पेट्स के रूप में वहाँ रहते हैं, यानी पालतू चीज़ों के रूप में वहाँ रहते हैं। और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे कि इंसान कैट और डॉग को पालतू बना के घर में रखता है, उनको खिलाता है पिलाता है, उनके साथ खेलता है, वैसे ही एंड्स के एंट हिल में कुछ इंसेक्ट तो इस वजह से रहते हैं क्योंकि वो उनके पेट्स के रूप में रहते हैं, और कुछ उनको स्वीट जूस देते हैं और कुछ उनको सेंसेस देने का काम करते हैं। द ग्रीन फ्लाई यानी जो हरी मक्खी होती है वो एंड्स की काऊ होती है। काऊ का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग गाय से दूध पाते हैं, वो लोग उनसे हनी ड्यू पाते हैं। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो एंड्स हैं वो उन ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करते हैं क्या करने के लिए, हनी ड्यू देने के लिए। जैसे कि इंसान गाय को ट्रेन करता है मिल्क देने के लिए, यानी उनको पालता है पोसता है और उस तरह से। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, और वो अपने एंटीना, यानी एंटीना उनके एक्चुअल में हाथ होते हैं जो सारे काम करवाते हैं, तो वो लोग ट्रेन करते हैं ग्रीन फ्लाई को। दे मिल्क इट, और वे हनी ड्यू को उसी तरीके से निकालते हैं जैसे वी मिल्क द काउ, जैसे हम लोग काउ से मिल्क निकालते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो अलग अलग जीव हैं वो उनके एंटिल्स में रहते हैं और सभी जीव का अलग अलग पर्पस होता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। अब यहाँ बताया जा रहा है क्या इंसान ने एंड्स से उतना सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद सीखा है। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। अब यहाँ पहले तो सवाल पूछा जा रहा है क्या इंसान एंड्स जितना समझदार है, तो यहाँ बोला हाँ शायद समझदार तो है, लेकिन वो अपनी लर्निंग अपने ज्ञान का सही जगह पे यूज़ नहीं करता है। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स। वे इंसानों को अभी भी स्टिल यानी अभी भी कुछ चीज़ें सीखना है फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से टीचर से, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की समझ, अनुशासन की समझ, सफाई और अपने छोटों की केयर, एंड एबव ऑल, और इन सबसे बड़ी बात, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी जिस धरती पे वे लोग रहते हैं उसके प्रति वफादारी। फर्म लॉयल्टी का मतलब है दृढ़ यानी मजबूत तरीके से वफादारी अपनी धरती के प्रति शो करना। सबसे पहले इन टाइनी टीचर से इंसानों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके अलावा सफाई है, अनुशासन है, कर्तव्य है, कठिन मेहनत है, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और सीखना पड़ेगा। तो ये था चैप्टर। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।